प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जी हाँ साथियों, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, आपकी एग्जाम के अंदर भी 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के पूछे जाएंगे। तो साथियों, आपको पता है रीट की एग्जाम हुई है, उसके अंदर मैंने लाडलो राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाए थे ना, हुबहू अपनी ही क्लासों से देखने को मिले हैं। तो अब साथियों बारी है चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट की। बिल्कुल सभी के सभी क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल, तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जी हाँ साथियों, रेगुलरिटी के साथ आपको जुड़ना नहीं भूलना है। शाम को हमेशा 8 बजे इसी चैनल के माध्यम से बिल्कुल आपको सामान्य हिंदी के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर ये साथियों निःशुल्क है। जी हाँ, पहला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। करपट शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? कटरना, कपाट, कपड़ा, कपट। जी हाँ साथियों, करपट शब्द का जो तद्भव है ये कपड़ा होता है। बिल्कुल कपड़ा होता है, तो कपड़ा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हरद्रिका, हरिद्रा, हरिंद्रा, हलिद्र। जी हाँ साथियों, हल्दी शब्द का जो अपना तत्सम रूप है यह आपका क्या होगा? बिल्कुल हरिद्रा होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल सटीक दे रखा है, सही दे रखा है। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? मच्छी का, माछी, मच्छी, मक्षी का। मक्खी शब्द का तत्सम रूप, बिल्कुल साथियों, मक्खी शब्द का तत्सम जो रूप है ये अपना माछी होता है। क्या होता है साथियों? माछी होता है। माछी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा यहां पर। जी हां, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव नहीं है? लाडलो बताओ, तद्भव कौन सा नहीं है? पंख, पृष्ठ, लज्जा, शिला। जी हाँ साथियों, बिल्कुल पंख जो है ना, पंख है ये अपना तद्भव नहीं है, बाकी सभी आपके तद्भव शब्द हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा यहां पर। जी हां, दिए गए शब्द में कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है साथियों? बताओ। पावक, अनल, आग, पय। जी हाँ साथियों, कौन सा नहीं है आपका? बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर आपका जो राइट आंसर है यह आपका हो जाएगा पय नहीं है साथियों। बिल्कुल पय नहीं है, बाकी सभी अपने क्या है? अग्नि के पर्यायवाची हैं। पावक भी है, अनल भी है, आग भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, दिए गए शब्द में कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है? लाडलो, बिल्कुल नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। निर्झरणी, तरंगिणी, तरणी, सरिता। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर हमें बात करें जो ये तरणी दे रखा ना, तरणी, यह है अपना साथियों नदी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जी हां, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों? बताओ। विष्णु, वर्मा, महेश, गणेश। जी हां साथियों, बिल्कुल अपना वर्मा होगा। वर्मा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा लाडलो। जी हां, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? जी हां साथियों, बताओ भ्रमर का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? जी हां, यहां पर बात करें सलभ नहीं है साथियों। जी हां, चंचरीक है, सिलीमुख भी है, मिलिंद भी है। तो यहां पर राइट आंसर पूछ रहा है ना, नहीं है, भ्रमर का पर्यायवाची सलभ नहीं है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, कौन से मुहावरे का अर्थ युग में सही नहीं है? लाडलो बताओ। जी हां, कौन से मुहावरे का जो अर्थ है वो सही नहीं है? बिल्कुल गाल बजाना, बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना। बिल्कुल ये तो आपका क्या है? सही है। दूध का धुला मतलब कि निष्कलंक होना, उसके ऊपर लाडलो कोई भी कलंक नहीं होना। बिल्कुल ये भी आपका क्या है? सही है।
एक आंख से मतलब कि भेदभाव करना या देखना ये गलत है आपका, बिल्कुल क्या है, गलत है। मुट्ठी में करना, वशीभूत करना मतलब कि अपने अधीन करना, यह आपका सही है। तो राइट कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल हमें नहीं है पूछा था ना, तो यह आपका सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा लाडलो। जी हां। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का भावार्थ है दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना, दीनता प्रकट करना। जी हां साथियों, कलेजे पर सांप लौटना मतलब कि ईर्ष्या से जल उठना, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों। कलई खुलना अर्थ है, कलई खुलना किसे कहते हैं, भेद खुलना, रंग फीका हो जाना, कच्चा रंग होना, दुखी होना। कलई खुलना मतलब कि साथियों भेद खुलना होता है। जी हां, कलई खुलना, भेद खुलना, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा, गणतंत्र का विलोम क्या होगा साथियों बताओ। निजतंत्र, लोकतंत्र, स्वतंत्र, राजतंत्र। बिल्कुल लाडलो, गणतंत्र का विलोम अपना राजतंत्र होता है। बिल्कुल गणतंत्र का विलोम क्या होता है, राजतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा साथियों बताओ। अपकृष्ट, निकृष्ट, व्यर्थ, विकराल। जी हां, उत्कृष्ट का विलोम जो है लाडलो, यह आपका क्या होगा, आपका निकृष्ट होगा। बिल्कुल निकृष्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। विलोम की दृष्टि से एक युग में अशुद्ध कौन सा है बताइए जरा। आयात का निर्यात, दृश्य का अदृश्य, प्रत्यक्ष का प्रोक्ष, आमिष का सामिष। बिल्कुल ये साथियों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाडलो एसआई जो होती है ना आपकी, एसआई एग्जाम में उसके अंदर भी पूछा जाता है। तो बताओ बिल्कुल साथियों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर। जी हाँ बिल्कुल, आमिष का सामिष नहीं होता, यह आपका क्या है लाडलो, गलत है। आयात का निर्यात होता है, दृश्य का दृश्य होता है, प्रत्यक्ष का प्रोक्ष भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। नवरत्न में समास कौन सा है, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अपना द्विगु समास है नवरत्न के अंदर। जी हाँ, कौन सा साथियों, द्विगु है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और मैंने कई बार बताया है आपको, वापिस बता रहा हूं, पहला पद अपना जहां कहां पर भी साथियों संख्यावाची आ जाए वह कौन सा समास होता है, बिल्कुल द्विगु समास होता है। उदाहरण के तौर पर नवरत्न हो गया, और अपना पंचवटी हो गया, बारह मासा हो गया, त्रिरत्न हो गया, चौराहा हो गया। बिल्कुल इन सभी शब्दों के अंदर पहला पद संख्यावाची आ रहा है, तो द्विगु समास के साथियों के क्या है, आपके उदाहरण है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहां पर, मुख दर्शन में कौन सा समास है। जी हां, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। बिल्कुल साथियों, मुख दर्शन के अंदर अपना कौन सा समास है, बिल्कुल राइट बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी आपका तत्पुरुष से सही हो जाएगा लाडलो। जी हां। अगला क्वेश्चन है यहां पर साथियों, चौराहा में कौन सा समास है, बिल्कुल बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास। चौराहा, बिल्कुल साथियों मैंने अभी अभी बताया है आपको, चौराहा के अंदर अपना क्या आ रहा है, पहला पद अपना साथियों संख्यावाची आ रहा है। तो क्या है, ये द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। मारपीट में कौन सा समास है साथियों बताओ। द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, अव्ययभाव। मारपीट के अंदर लाडलो आपका द्वंद्व समास है। बिल्कुल द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। चंद्रशेखर में कौन सा समास है बताइए जरा। चंद्रशेखर, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास। चंद्रशेखर के अंदर लाडलो आपका बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां। जलोर्मी का संधि विच्छेद कीजिए। जी हां साथियों, जलोर्मी जो आपका शब्द है,
इसका आपको संधि विच्छेद करना है। सही क्या होगा बताओ। जल प्लस उर्मी, जलो प्लस उर्मी, जला है जोड़ उर्मी, जल जोड़ उर्मी। जलोर्मी का सही संधि विच्छेद साथियों जल प्लस उर्मी होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल बिल्कुल सही दे रखा है। जी हां साथियों, जी हां। प्रोड का सही संधि विच्छेद कीजिए। प्रोड का सही संधि विच्छेद आपको करना है। प्रा प्लस उड, प्र प्लस उठ, प्रो जोड़ ढ, प्र जोड़ ओड। प्रोड का सही संधि विच्छेद साथियों प्र प्लस उड होता है। बिल्कुल अपना ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल साथियों क्या दे रखा है, सटीक दे रखा है, सही दे रखा है। जी हां। देव्या वाहन का सही संधि विच्छेद कीजिए। जी हां साथियों, देवी प्लस वाहन, देवी प्लस आवाहन, देव प्लस आवाहन, देव प्लस वाहन। जी हाँ बिल्कुल, देवी प्लस आवाहन जो है ना वह देव्या वाहन का सही संधि विच्छेद होता है लाडलो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। तिरस्कार का सही संधि विच्छेद कीजिए। तिरस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा लाडलो बताओ। तिरस जोड़कार, तिरह जोड़कार, तिह जोड़कार, तिर जोड़कार। जी हाँ बिल्कुल, तिरह जोड़कार जो है साथियों ये अपना तिरस्कार का सही संधि विच्छेद होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद कीजिए। जो आपका अन्वय शब्द है साथियों इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा बताओ फटाफट। अनु प्लस ए, अनु जोड़ आए, अनु जोड़ ए, अनु जोड़ आए। जी हाँ साथियों, अनु जोड़ अय जो है यह अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होता है बताइए जरा। प्रति प्लस उपकार, प्रति जोड़ उपकार, प्रति जोड़ उपकार, प्रति जोड़ अपकार। जी हाँ साथियों, प्रति जोड़ उपकार जो है प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में जो है ये आपका राइट दे रखा है लाडलो। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। बिल्कुल साथियों, अभी तक आपने लाडलो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों अब नए अंदाज के साथ हम लाडलो मैदान में आए हैं। बिल्कुल साथियों, जीरो लेवल से आपको तैयारी आज से स्टार्ट कर देनी है। यदि आज से भी आप जीरो लेवल से साथियों तैयारी स्टार्ट करोगे तो 100% साथियों दावे के साथ कह देता हूं कि सिलेक्शन आप ही का सुनिश्चित मैं करा कर रहूंगा। एग्जाम तक साथियों ऐसे ही क्लास से आपको निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से देखने को मिलेगी। और साथियों अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो, नोट्स पढ़ना चाहते हो, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, मॉडल पेपर लगाना चाहते हो, तो आपके लिए साथियों हमने तैयार कर रखे हैं 10 मॉडल पेपर, वो भी व्याख्या सहित है, मात्र 99 रुपए में। प्रत्येक मॉडल पेपर में 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, मतलब कि सामान्य हिंदी के 50, 25 राजस्थान की क्लासेस करती हैं बोलियों के, और 10 सामान्य अंग्रेजी के। तीनों सब्जेक्ट इसमें शामिल है साथियों। मात्र 99 रुपए में आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों 10 के 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। जी हाँ। कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए, जग खाए पाए बोराए। ऊपर के दोहे में कनक कनक का क्या अर्थ है। जी हाँ, कण, सोना, दतूरा और सोना दतूरा। अरे लाडलो ये क्वेश्चन भी गलत कर रहे हो तो क्या कर रहे हो। बिल्कुल साथियों, हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था कि कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय। बिल्कुल इसके अंदर कनक कनक जो है लाडलो ये अपना दतूरा और सोने के लिए प्रयुक्त हुआ है। पहला जो कनक है ये अपना दतूरा है, और दूसरा कनक अपना सोने को कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। जो दूसरों का भला चाहने वाला हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। निस्वार्थ, पुण्यता, पुण्यात्मा, हितैषी, सहायक।
जो दूसरों का भला चाहने वाला हो उसे साथियों हम हितैषी कहते हैं। क्या कहते हैं? हितैषी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। जो कभी बूढ़ा न हो के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? अजहर, अजहार, अजर, अजर। जो कभी बूढ़ा न हो, बिल्कुल साथियों, उसे हम क्या कहते हैं? जी हां, अजर कहते हैं। क्या कहते हैं? अजर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सु, सम, सन, स है। जी हां, बिल्कुल सम उपसर्ग है साथियों। सम ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां। किसी वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है लाडलो, कौन सा सही नहीं है बताइए जरा। जी हाँ, यहां पर हमें बात करें, जिस स्त्री को कोई संतान ना हो उसे हम क्या कहते हैं? बांझ कहते हैं। बिल्कुल सही है। जी हाँ। जो बहुत बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं। यह आपका क्या है लाडलो? गलत है। कर्म के अनुसार यथाक्रम, यह आपका सही है। जो स्मरण रखने योग्य हो उसे स्मरणीय कहते हैं। यह भी आपका सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी वाला गलत है और बाकी आपके सही हैं। तो यही आपका राइट हो जाएगा। जी हां। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है ज्ञानार्थी, जिज्ञासु, जिज्ञासु, जिजीविसु। जानने की इच्छा रखने वाला उसे हम क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं साथियों। जिज्ञासु ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक उपयुक्त शब्द है शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी, अंतेवासी। जी हाँ साथियों, उसे हम अंतेवासी कहते हैं। बिल्कुल, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? अंतेवासी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है मोक्षकामी, मौक्तिक, मुमुक्षु, मुमुक्षी। जी हाँ, उसे हम क्या कहते हैं? मोक्ष की कामना करने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं साथियों बताओ? मुखाग्नि, बड़वानल, दावानल, जठराग्नि। बिल्कुल साथियों, क्या कहते हैं? आपकी दावानल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। जी हां। निम्नलिखित विकल्पों में चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है, वह आपको छांटना है। चतुर की बात हो रही है यहां पर। नागर, पटु, देवप्रिय, दक्ष। जी हाँ साथियों, देवप्रिय जो है ये अपना चतुर का समानार्थी नहीं होता। बाकी नागर, पटु, दक्ष ये तीनों अपने चतुर के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा यहां पर। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ क्या होगा? रथ, पारा, हाथी, मोक्ष। जी हाँ साथियों, क्या होगा आपका? हाथी होगा। बिल्कुल हाथी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आहट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है लाडलो बताओ? आहट प्रत्यय की बात हो रही है। घबराहट, रुकावट, चिल्लाहट, कड़वाहट। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपका रुकावट शब्द नहीं बना है। रुकावट ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। कदली, सिप, भुजंग, भुजंग मुख, स्वाति 1 गुण 3। इसमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको मतलब कि नहीं आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, रेखांकित शब्द नहीं दे रखा है। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर साथियों उर्ग, अही, सर्प ये अपने साथियों आपके किसके आते हैं? बिल्कुल आपके लाडलो ध्यान में रखिएगा,
ये अपने बिल्कुल साथियों पर्यायवाची होते हैं। किसके होते हैं? कदली के होते हैं या सिप के होते हैं या भुजंग के होते हैं। बिल्कुल साथियों केंचुआ तो नहीं होता। और ये उर्ग, अही, सर्प ये अपने सिप के पर्यायवाची होते हैं, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। उसने मेरे अनुरोध को ठुकरा दिया। इसमें रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। जी हाँ साथियों, यहां पर हमें बात करें जो साथियों अनुरोध है, अनुरोध का विलोम बताना है। अनुरोध का विलोम तो साथियों क्या होता है? विरोध होता है। अनुरोध का विलोम विरोध होता है। तो विरोध ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। तमह प्लस गुण का सही संधि रूप क्या होगा? तमगुण, तह जोड़ गुण, तमे गुण, तमो गुण। जी हाँ, तमह जोड़ गुण का सही संधि जो आपका रूप है लाडलो, यह आपका क्या होगा? तमोगुण होगा। तमोगुण ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। बिल्कुल निम्नलिखित शब्दों के तद्भव शब्द पहचानिए। उत्साह, आंसू, कीट, ग्राम। जी हाँ, तद्भव शब्द कौन सा है साथियों बताओ यहां पर आप। जी हाँ, जो आपका आंसू शब्द है ना, आंसू, ये अपना क्या है? तद्भव है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना नहीं है साथियों, आगे बढ़ते चले जाना है। और लाडलो आपको पता है जनवरी जा चुका है, मान लीजिए फरवरी, मार्च और लाडलो आपका पास लगभग मान लीजिए 15 तारीख, आप 15 तारीख मान लीजिए, 15 दिन मान लीजिए आप अप्रैल के बचे हुए हैं। मात्र साथियों आपके पास 75 दिन का समय बचा हुआ है। 75 दिन के अंदर साथियों आप यदि तीनों सब्जेक्टों को भी बढ़िया तरीके से लाडलो पढ़ोगे, सिलेबस को कवर करोगे, साथ में रिवीजन करोगे, मिक्स प्रैक्टिस करोगे, मॉडल पेपर निकालोगे, तो साथियों एक सीट पक्की आप कर सकते हो। बिल्कुल लाडलो सिलेक्शन ले सकते हो आज से भी यदि आप तैयारी करोगे। बिल्कुल देरी नहीं करनी है साथियों। अप्रैल के अंदर आपकी एग्जाम कंडक्ट 101% साथियों होने वाली है। अब डिले नहीं होने वाली है। बिल्कुल साथियों 2026 जो है ना, वह भर्तियों का साल है। बिल्कुल इसके अंदर तो सबसे कम आपके लाडलो क्या है, आपके सब्जेक्ट दे रखे हैं, मात्र 3 सब्जेक्ट हैं। आपने चतुर्थ श्रेणी का रिजल्ट देख लिया होगा, उसके अंदर साथियों अपने 8 से 10 आपके सब्जेक्ट उसमें शामिल थे, फिर भी कट ऑफ साथियों अपने आसमान छू गई है। तो लाडलो आज से ही पढ़ोगे, गहनता से पढ़ोगे, तो ही साथियों सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। जी हाँ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जी हाँ, हमेशा शाम को 8 बजे ही साथियों आपको सामान्य हिंदी की क्लास देखने को मिलेगी। और साथियों आपको जो और जो क्लास है राजस्थान की क्लास संस्कृति एवं बोलियों की, उसकी सूचना साथियों टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगी। जी हाँ। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शासक, कुटुंब, चारित्रिक, कठपुतली। जी हाँ साथियों, बिल्कुल चारित्रिक जो है ना, ये अपना अशुद्ध है, बाकी सभी आपके सही हैं लाडलो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। हम गर्मियों में छत पर सोते हैं, यह किस वाच्य का उदाहरण है साथियों? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, ये अपना कर्तृवाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। समय बीत जाने पर सिर पीटने से क्या लाभ है? जी हाँ साथियों, बिल्कुल इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। भटकना, पछताना, परेशान करना, दबना। बिल्कुल साथियों ये अपना पूरा मुहावरा है ना। बिल्कुल यहां पर हम बात करें समय बीत जाने के ऊपर, समय बीत जाने पर सिर पीटने से क्या लाभ है, मतलब कि पछताना। चिड़िया चुग गई खेत, बाद में पछतावा करने से क्या होता है, पहले ही पछताना पड़ता है। मतलब कि आज साथियों आप तैयारी में जुटोगे तो साथियों आगे आप ही जाने वाले हो। और लाडलो आप एग्जाम डेट, फिक्स एग्जाम डेट का साथियों इंतजार करोगे तो साथियों बड़ी आपको निराशा देखने को मिलेगी अंतिम समय में। तो आपको इंतजार नहीं करना है। इंतजार करने वालों को कुछ नहीं मिलता साथियों। जो बाकी लाडलो मेहनत करने वाले हैं ना, वो छोड़ कर जाते हैं, उतना ही मिल पाता है। जी हाँ। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। अंकुरित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? रित,
रित, कुरित, इत। जी हाँ, अंकुरित जो शब्द है साथियों, इसके अंदर आपका बिल्कुल इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, जो प्रत्यय होते हैं साथियों, ये अपने शब्द के अंत में जुड़कर अपना लाडलो शब्द का अर्थ बदल देते हैं, और उपसर्ग साथियों शब्द के पहले जुड़कर अपना शब्द का अर्थ बदल देते हैं साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द पहचानिए। चतुर, सुंदरता, बहना, वीरता। जी हाँ, विशेषण शब्द साथियों कौन सा है? बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, जो दे रखा है ना आपका यहाँ पर चतुर, ये अपना विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित शब्दों में से उचित बहुवचन रूप वाले शब्द की पहचान कीजिए। कोय, नीति, गाय, सभा। जी हाँ साथियों, बहुवचन की बात करें ना, ये कोय है ना, कोय, बिल्कुल साथियों कोय है ना, कोय, ये अपना क्या है? उचित बहुवचन है। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, अज का अर्थ नहीं है बर्मा, विष्णु, शिव, सर्प। जी हाँ, अज का अर्थ बर्मा होता है, विष्णु भी होता है, शिव भी होता है, परंतु सर्प नहीं होता। तो सर्प ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, कर्मवाच्य का उदाहरण है। चिट्ठी भेजी गई, सीता पुस्तक पढ़ती है, किरण कुर्ता पहनती है, मोहन घर जा रहा है। जी हाँ साथियों, चिट्ठी भेजी गई, ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द है। मुमुक्षा, मुमूर्षा, जिजीविषा, उत्सर्गेच्छा। मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द क्या होता है साथियों? मुमूर्षा होता है। बिल्कुल, मरने की इच्छा रखने वाला मतलब कि मुमूर्षा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो साथियों आज की क्लास में मैंने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए हैं। 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये आपको क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। और अभी तक आपने मॉडल पेपर परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।